देव उठनी एकादशी, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, जिसमें से जो देव उठनी एकादशी है उसका महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, कुछ सरल से उपाय आप कर लेते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति को लेकर जो भी महिलाएं परेशान हैं, जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या फिर उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो में बताए गए सरल सा उपाय जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो में 2 सरल से उपाय बताऊंगी, जिसको करने से आपकी जो सूनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। इस उपाय को करने से 3 माह के अंदर ही आपका गर्भधारण हो जाएगा और आपको सुंदर, सुडौल और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जिन महिलाओं की पुत्र प्राप्ति की कामना है, जिनके घर में पहले से कन्या जन्म ले चुकी हैं और लगातार कन्या जन्म ले रही हैं, वो चाहती हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि उनका परिवार पूरा हो जाए, बहनों को भाई मिल जाए और उनके वंश की वृद्धि हो। क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि पुत्र के बिना पिता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और साथ ही साथ पुत्र का होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि लड़कियों का होना जरूरी है। तो अगर आपके घर में पहले से लड़कियां जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप देव उठनी एकादशी के दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें। उपाय बहुत ही सरल है, आपको घर पर ही रहकर करना है और इस उपाय को करने से आपको 100% फल मिलता ही है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या नियम आप अपनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर को होगी। देव उठनी एकादशी की जो शुरुआत है वो 11 नवंबर को रात्रि में 8:04 पर होगी और इसका जो समापन है वो अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को दोपहर में 4:04 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो पूजा पाठ किया जाएगा, वो 12 नवंबर को किया जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। तुलसी माँ जो कि वृंदा का रूप है और ये शालिग्राम की पत्नी है, इनका विवाह अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन करवाते हैं विधि विधान से, तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। कई जगहों पर देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को तुलसी विवाह किया जाता है, लेकिन तिथि के अनुसार जो तिथि होती है वो आगे पीछे हो जाती है। तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह है इस बार। आप 12 नवंबर को सुबह के समय भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं और संध्या के समय भी आप तुलसी माता का पूजन कीजिए, तुलसी माता का विवाह कराइए। आपके घर में अगर शालिग्राम है तो उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। कुछ सरल से नियम है जो आपको करना है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, और साथ ही साथ अगर आपको लंबे समय से कोई बीमारी है जो चली आ रही है, जो काफ़ी समय से दूर नहीं हो रही है, वो बीमारी भी आपकी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो 12 नवंबर को दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं अगर मिलकर इस उपाय को करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि संतान की प्राप्ति जो होती है वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से होती है। तो निसंतान दंपत्ति दोनों मिलकर ही इस उपाय को करें तो आपको इसका फल है अति शीघ्र मिलेगा। लेकिन किसी कारण से अगर पति नहीं है, घर से बाहर है या कोई अन्य परेशानी है, तो पत्नी भी इस उपाय को कर सकती है। आपको क्या करना है कि 12 नवंबर के दिन सुबह जल्दी उठने, देव उठनी एकादशी का बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही शुभ दिन है। इसमें सर्वाधिक सिद्धि योग, हरवाश योग, कई ऐसे शुभ योग लग रहे हैं जिसमें कि अगर आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। आपके ऊपर ईश्वर की अति कृपा होगी। आपको 12 नवंबर के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो यह आपके लिए बहुत अनुकूल माना जाता है।
इसके साथ ही सबसे पहला कार्य आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य भगवान जो कि ग्रहों के राजा हैं, अगर हम सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारी कुंडली के सभी ग्रह अपने आप ही शांत हो जाते हैं। इसके बाद आपके घर के पूजा स्थल में आपको श्री हरि विष्णु की, अगर आपके पास फोटो है, तस्वीर है, तो उनकी आपको विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की मूर्ति है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, जो कि विष्णु भगवान का ही रूप है, लड्डू गोपाल, आप उनकी विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। और आपको पंचामृत से श्री हरि विष्णु का स्नान कराना है। पंचामृत जो कि आप दही, दूध, घी, मिश्री इत्यादि चीज़ें मिलाकर बनाएंगे, उसमें आपको तुलसी के पत्ते और गंगा जल जरूर मिलाना है। और इस पंचामृत से आपको श्री हरि विष्णु का स्नान कराना है। श्री हरि विष्णु की अगर आपके घर में मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का भी इस दिन स्नान करा सकते हैं। साथ ही साथ आप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का प्रसाद लगाइए। श्री हरि विष्णु को आप पीले कलर की किसी भी चीज़ का प्रसाद लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप गुड़ की बेली का ही प्रसाद लगाएं। आप पंजीरी अगर बना पाएँ, जो आटे की पंजीरी होती है, जो चीनी डालकर बनाई जाती है, उसका आप प्रसाद लगाएं। आटे की जो पंजीरी होती है वो श्री हरि विष्णु को बेहद ही प्रसन्न है। और एकादशी के दिन अगर आप पंजीरी का प्रसाद लगाते हैं तो आप के ऊपर ईश्वर की बहुत जल्दी कृपा हो जाती है। जो भी आप प्रसाद लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। तुलसी के पत्ते विष्णु जी की पूजा में रखना बहुत जरूरी माना जाता है। उसके साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबसे सरल मंत्र है। इसका आप 11 बार या 21 बार या 108 बार अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर विष्णु भगवान के सामने जाप जरूर करें। पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से आशीर्वाद मांगे, संतान प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद आपको तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी है। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो आप शालिग्राम को तुलसी के गमले के नीचे रखिए, मतलब तुलसी का जो क्यारा होगा उसी गमले में आपको शालिग्राम को भी रखना है। और आपको शालिग्राम पर पीले चंदन से ओम लिख देना है और शालिग्राम की और तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। पीले फूल आपको चढ़ाने हैं, प्रसाद आपको चढ़ाना है। और आपको एकादशी के दिन 11 दीपक तुलसी माता के गमले के पास में जलाने हैं और आपको विधिवत शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करवाना है, पूजा अर्चना करनी है। तुलसी माता को 16 श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप एकादशी के दिन जरूर चढ़ाइए, क्योंकि देवउठनी एकादशी का जो दिन है वो तुलसी माता के लिए बेहद ही खास होता है। साथ ही साथ तुलसी माता से आप प्रार्थना करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे। तुलसी माता के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही तुलसी माता की 7 परिक्रमा आप कीजिए। 7 परिक्रमा जब आप करेंगे तो तुलसी माता से आपकी जो मनोकामना है वो आप बोलेंगे। संतान प्राप्ति को लेकर है तो संतान प्राप्ति के लिए बोलेंगे, और पुत्र प्राप्ति की चाह है तो तुलसी माता के समक्ष बैठकर आप पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही आपको एक पीले कलर का कपड़ा ले लेना है। अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की चाह है, संतान प्राप्ति में कई बाधाएं आ रही हैं, तो आप पीले कपड़े का यह उपाय जरूर करें। यह जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। उपाय बहुत ही सिद्ध है, बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है और इसका जो फल है वो जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो पीले कलर का आप एक कपड़ा ले लें। करीब जो महिलाएँ होती हैं जिनका जो ब्लाउज पीस होता है करीब 80 सेंटीमीटर के बराबर आपको पीला कलर का एक कपड़ा ले लेना है। और इस पीले कलर के कपड़े को आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के गमले के ऊपर उड़ा देना है। कुछ देर आप तुलसी के गमले के ऊपर इस पीले कलर के कपड़े को उड़ा दें, विधिवत पूजा अर्चना करें, तुलसी माता से प्रार्थना करें। अगर आप बीमारी को लेकर उपाय कर रहे हैं तो आप बीमारी के लिए इसी तरीके का एक लाल कलर का कपड़ा लेंगे। इतना ही बड़ा आपको लाल कलर का कपड़ा लेना है और तुलसी के गमले के ऊपर आपको लाल कलर का जो कपड़ा है वो उड़ा देना है। ध्यान रहे लाल कलर का जो वस्त्र है वो आपको बीमारी के लिए उपाय करना है, और पीले कलर का जो आप वस्त्र उड़ाएंगे वो संतान प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे। तो पीले कलर का वस्त्र जब आप तुलसी माता पर उड़ा दें, विधिवत पूजा अर्चना करें, परिक्रमा करें, उसके बाद में तुलसी माता की आप आरती करें। और यह जब आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो आपको रात्रि के समय यानी कि संध्या काल में आप जो मैंने आपको उपाय बताया है वो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यह पीले कलर का कपड़ा उठा लेना है और इसको जहाँ पर पति पत्नी शयन करते हैं उस बेडरूम में आपको यह कपड़ा रखना है।
ऐसी जगह रखना है जहाँ पर जो शुद्ध हो जगह, अशुद्धि वाली जगह पर आपको नहीं रखना है। साफ़ सुथरी जगह पर इस पीले कलर का कपड़ा अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने कक्ष में रख लीजिए। और रोज़ उस दिन के बाद यानी कि एकादशी के बाद से आपको रोज़ तुलसी माता के समक्ष दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। तुलसी माता को 1 लोटा जल आपको जरूर चढ़ाना है। पुनः आपको तुलसी माता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और इस कपड़े को आपको अपने कमरे में जब तक रखना है जब तक कि आपका गर्भधारण नहीं हो जाता है। आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, गर्भधारण हो जाए, उसके बाद आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और आप इसको 3 महीने तक, मतलब गर्भधारण के बाद 3 महीने तक अपने कमरे में ही रखा रहने दें। और आप चाहें तो इसको बाद में भी अपने कमरे में रखे रहने दे सकते हैं, जब तक कि आपका पुत्र ना हो जाए, आपके घर में संतान ना हो जाए, तब तक आप इस कपड़े को अपने कमरे में ही रखा रहने दें। उसके बाद आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप 3 महीने के बाद जब आपको लगे कि हाँ गर्भधारण हो गया है और आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप इस पीले कलर के कपड़े को किसी भी पवित्र नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यह उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की हाल ही की कथा में बताया गया है। उपाय बहुत ही सरल है, आपको अपने घर पर ही रहकर करना है, लेकिन इसका आपको जो फल मिलेगा वो 100% मिलेगा। बहुत ही सिद्ध उपाय है और बहुत से लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपनी मनोकामना पूरी की है। अगर आपको किसी भी तरीके का गर्भधारण नहीं होता है, मतलब संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, तो एक बार आप 12 नवंबर के दिन इस उपाय को जरूर करके देखें। घर पर ही रहकर करना है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पति पत्नी दोनों मिलकर भी कर सकते हैं या पत्नी अकेले भी मिलकर कर सकती है, पत्नी भी अकेले कर सकती है। आपको उपाय का अति शीघ्र फल मिलेगा। कल फिर मिलती हूं। जब तक के लिए जय मां लक्ष्मी। राधे राधे।